ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਜੋਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ज़्यादा तो ज़्यादा लोग इस गल को समझ सकन। जी पास्टर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किया जी कि हमें इस सवाल का जवाब दें, और उनका सवाल जो हमें आया है वो ये है कि क्या एक विश्वासी का कोई पास्टर या सेवक रूहानी बाप हो सकता है? इससे बढ़ के आजकल के पास्टर्स के भी अपने रूहानी बाप या आत्मिक पिता होते हैं, और वो पब्लिकली शो भी करते हैं, दिखाते हैं कि एक पास्टर कह रहे होते हैं कि हमारा जो ये रूहानी बाप है। जी तो बात जो पूछने वाली है, ये सवाल हमारा ये है कि किसी भी सूरत में किसी इंसान का एक इंसान आत्मिक पिता या रूहानी बाप हो सकता है? और अगर हो सकता है तो फिर भी, और अगर नहीं हो सकता तो फिर भी हमें आप ये रेफरेंसेस बाइबल से दें, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं इन तक ये बात पहुँचे, और ये जो सही तलीम है, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है कि सच में से आप सच को पहचानें, तो उन तक सच्चाई पहुँच सके और वो अपना फ़ैसला खुद कर सके कि उन्होंने किसी इंसान को अपना आत्मिक पिता मानना है या नहीं मानना, और क्या ये बाइबल के मुताबिक सही है या गलत है। विषय जो है आज का वो काफ़ी गंभीर है। जी जैसे आप भी कमेंट पढ़ते हो, कभी कभी जब मुझे भी समय मिलता है तो मैं भी इस पॉडकास्ट के नीचे लिखे हुए कमेंट्स को पढ़ता हूँ। मुझे पता है काफ़ी बार लोगों ने ये सवाल किया है। उसमें कुछ तो सचमुच जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ मुझको ही जांचने के लिए ये सवाल कर रहे हैं। जी क्योंकि जिस शख्स को लेकर ज़्यादातर उनके दिमाग में वो बात चल रही है, जिस शख्स को लेकर वो ये सवाल कर रहे हैं, उनको पता है कि मेरा उस शख्स के साथ गुड रिलेशन है। जी अब उनके दिमाग में एक गलतफहमी है। वो गलतफहमी ये है कि शायद मैं किसी इंसान के साथ जो मेरा गुड रिलेशन है, उसके कारण शायद मैं वचन के साथ खेलूँगा, वचन के साथ कुछ कांट छांट करूँगा। लेकिन मैं उन अजीज़ों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। जी वचन की यहाँ पर बात है, यहाँ कलाम की बात है। मैंने पहले भी कहा था, मेरा बाप भी एक साइड पर हो तो भी कलाम के साथ कोई समझौता नहीं। बिल्कुल। शायद मैंने अपनी टेस्टमनी में, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हमारे पिताजी 3 भाई थे, और उनसे पैदा हुए जो लड़के थे, बच्चे थे, हम 15 भाई हैं। 5 भाई हम लोग हैं, मुझसे जो बड़े ताया जी हैं उनके 6 बेटे हैं, और जो सबसे बड़े ताया जी हैं उनके 4 बेटे हैं। जी और इन 15 लोगों में हम कम से कम 11 लोग जो हैं वो सेवा में हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आपसी प्यार जो एक रिश्ते के तौर पर होता है, वो ऐसा ही है जैसे हम सगे भाई हैं। बिल्कुल। और ये मिसाल दी जाती है हमारे इलाके में भी, और एक दूसरे की फुल रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे कोई छोटा हो जहाँ कोई बड़ा हो। मोहब्बत है एक दूसरे के साथ पूरी फुल। लेकिन जहाँ पर कलाम की बात आ जाए, वहाँ पर हम एक दूसरे का भी लिहाज नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। सगे भाई का भी और कजन का भी लिहाज नहीं करते। क्यों? क्योंकि जहाँ पर कलाम की बात है, वहाँ पर कलाम श्रेष्ठ है, कलाम
सबसे ऊपर है, कलाम टॉप पर है, जी। वहाँ पर रिश्ते नाते ये कुछ अहमियत नहीं रखते। तो जिन्होंने ये सवाल किया मुझको पता है क्यों किया है, लेकिन जवाब जो है वो इंसान को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि कलाम को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। वचन में लिखा है, संत पौलुस ने कहा, यदि मैं मनुष्यों को खुश करता तो खुदा का दास ना होता। बिल्कुल ऐसे। तो इस सवाल को जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अब मैं, लोगों ने जो दिमाग में रखकर ये सवाल किया है, मैं उस मनुष्य को खुश करने के लिए कलाम के साथ नहीं खेलूँगा, बल्कि कलाम जैसा फरमाता है मैं उसको खोल कर बताऊँगा। किसी ने उनका एक क्लिप भी भेजा मेरे को कि उन्होंने चैलेंज किया है कि कोई बाइबल में से साबित करके बताए और मुझको गलत ठहराए। तो ये जवाब इसलिए नहीं है कि उन्होंने ये चैलेंज किया है, क्योंकि हम यदि आपस में उलझेंगे तो कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं है। सो मैं उस चैलेंज को कबूल करते हुए इसका जवाब नहीं दे रहा, बल्कि लोगों ने सवाल किया है कि इसके ऊपर रोशनी डाली जाए, जी। बताया जाए कि असल जो प्रकाशन है, जो असल इसका भेद है, वो क्या है। तो जैसे उनको ये हक है कि वो इस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ रेफरेंस देते हैं, लेकिन हमको कोई एतराज़ नहीं, हम उनके रेफरेंस से उनसे नाराज़ नहीं हैं। वैसे ही अब हम भी उसी बाइबल में से रेफरेंस के साथ बात करेंगे। तो ये किसी के इमेज को ख़राब करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हम सभी प्रभु का ख़ानदान है और ख़ानदान में खुदा का जैसा प्रबंध है वो बना रहना चाहिए। जी। तो ये विषय जो है ना, इसको बहुत घुमा फिरा कर समझना पड़ेगा, एक बात को लेकर नहीं समझ सकते। ठीक है। तो हम शुरू से पहले रचना देखते हैं आदम की। सो जब आदम को पैदा किया खुदा ने, तो वचन है, सबसे पहले मैं कुछ लोगों को ना, वो जो बात कर रहे हो तो उन उसकी तरफ नहीं ध्यान होता, उन्होंने कुछ ना गलती निकालनी होती या पकड़नी होती। सबसे पहले उनके लिए हम बता दें कि हमारे पास बाइबल है, लेकिन मेरे हाथ में आईपैड पड़ा हुआ है, लेकिन बाइबल भी लेकर बैठे हैं हम लोग। सो कई लोग कहते हैं तुम्हारी बाइबल कहाँ है। जी, आप सेवक सो हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम बाइबल भी साथ में ही रखते हैं, लेकिन कुछ समझाने के लिए हमने आईपैड पर ना वो कोई चित्र वगैरह कुछ बनाए हुए हैं, तो वो सारा कुछ दिखाना है, फ़ोटो वगैरह, पिक्चर वगैरह, जी। इसलिए मैंने इसको पकड़ा हुआ है। और बार बार बाइबल को खोल कर उसको ढूंढने के कारण टाइम ख़राब होना था, इसलिए वो सारा कुछ मैंने बाहर निकाल कर आईपैड में सेव किया है, ताकि हमारा समय जो है, समय बच सके। समय बच सके। जी। सो जैसा पैदाइश की किताब 1:26 में हम लोग देखते हैं, चैप्टर 1 वर्स 26 में, कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, अपनी लाइकनेस और इमेज इमेज। पर बनाएं। यहाँ पर एक बात ध्यान दें, पहले आदम को मिट्टी से रचा है, लेकिन मिट्टी से रचने वाला भी जो है वो खुदा ही है। जी। आदम की रचना पहले भी खुदा ही करता है, कोई मनुष्य नहीं। बिल्कुल ऐसे है। आदम की पहली रचना जो मिट्टी से बनाया गया, उसकी रचना भी खुदा करता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, पहला आदम भी खुदा नहीं बनाया, चाहे वो मिट्टी से बनाया था। बिल्कुल। खुदा उसे मिट्टी से बनाता है, फिर उसके नथनों में जीवन का सांस फूंकता है और वो एक जिंदा इंसान बन जाता है। सो जब खुदावंद उसके नथनों में दम फूंकता है, तो मिट्टी जो है फिर मिट्टी नहीं रहती, मिट्टी का रूप तुरंत उसी समय बदल जाता है। पहले मिट्टी है जैसे कोई मूर्ति होती है, जी। लेकिन जब नथनों में श्वास फूका, सांस दम फूंका। डाला, तब वो मिट्टी मिट्टी नहीं रही, बल्कि मांस के रूप में परिवर्तित हो गई, बदल गए। बदल गया। अब जब खुदा ने उसमें अपना दम फूका है, तो उसमें क्या क्या
चीज़ ने जन्म लिया है। नंबर एक, दम फूंकने से खुदा का जो आत्मा है, उस आत्मा का एक अंश उसमें प्रवेश करता है। खुदा का स्वरूप और खुदा की समानता, लाइकनेस और इमेज। इमेज। फिर आदम पाप करता है, वो दम फूकने से इसको जीने के लिए एक आत्मा मिलता है। लोग कभी कभी, जो गैर मसीही लोग हैं, वो इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, पवित्र आत्मा और जिस आत्मा के जरिए दुनिया जी रही है उसमें क्या फ़र्क है। जब तक इसने गुनाह नहीं किया तब तक पवित्र आत्मा के रूप में वो आत्मा इसमें काम करता है, परंतु जब वो लाइकनेस और इमेज इससे हटा ली जाती है, वापस ले ली जाती है, तब भी इसके पास आत्मा है, लेकिन अब वो पवित्र आत्मा नहीं, इसको जीने के लिए दिया गया आत्मा है। जी। अब जब नया जन्म होता है तो वही पवित्र आत्मा मिलता है जिसके द्वारा सारी बाइबल को लिखाया गया है, 40 लिखारियों के द्वारा। लिखने वाला खुदा ही है, कलमे हैं वो 40 लोग जिन्होंने लिखा है। सो देखते हैं हम कि जब दोबारा जन्म नया लेता है तो फिर वही पवित्र आत्मा वचन के बीज को लेकर इसके जीवन में आता है। बिल्कुल। अब पवित्र आत्मा इसलिए आया कि इसके आत्मा के साथ मिलकर इसके आत्मा को परमेश्वर के आत्मा के समान बनाए। पाकरू इसलिए आया कि इंसान के रूह के साथ मिलकर इंसान के रूह को परमेश्वर के रूह के समान बनाए। जैसे ये सारा कार्य जो है नए जन्म का, ये पवित्र आत्मा और कलाम के बीज के द्वारा है। इसमें किसी मनुष्य की कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं। ये सब कुछ तीसरे आकाश में बैठा हुआ खुदा तय करता है। एक नए जन्म का सारा काम तीसरे आकाश में बैठा खुदा ये तय करता है, नए जन्म के काम को किसी भी इंसान के जीवन में। जी। इसको यीशु मसीह से तो बड़े हम हो नहीं सकते। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि कोई मेरे पास नहीं आता। यीशु मसीह के पास आने का मतलब नया जन्म पाना और उसकी सूरत पर बनते जाना। सो जब कोई नया जन्म पाता है, जहाँ किसी को नया जन्म मिलता है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐलान किया कि जितनी देर तक बाप किसी को मेरे पास लेकर ना आए, कोई मेरे पास आता नहीं। फिर हमारी क्या औकात है कि हम किसी को कहें कि हमने तुम्हें जन्म दिलाया है, जहाँ हमने तेरे लिए प्रसव की पीड़ाएं सही हैं, जैसा वचन में लिखा संत पौलुस ने कहा कि जैसे एक औरत बच्चे को जन्म देते हुए पीड़ा सहती है, वैसे ही मैंने तुम लोगों के लिए पीड़ा सही है। सो तुलना एक एग्जाम्पल के तौर पर कई बातें समझाई जाती हैं, लेकिन उसमें वो हकीकत पूरी की पूरी अगर उसके साथ तुलना कर दें, वो विचारणीय है, वो उस पर गौर करना पड़ता है। जी। सुना है, मुझको पता नहीं, कहते हैं कि इंसान की एक साथ अगर 26 हड्डियाँ या समथिंग कुछ इससे ज़्यादा हो सकती हैं, एक बार अगर तोड़ दी जाएं, उससे जो पीड़ा इंसान को होती है, जब एक औरत जिस्मानी तौर पर किसी बच्चे को जन्म देती है, तो वो पीड़ा उसे होती है। वाह। इसीलिए माँ अपने बच्चे पर आने वाली किसी भी मुसीबत के साथ लड़ जाती है, आगे आकर खड़ी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे है। तो अब आते हैं मेन विषय के ऊपर जिसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, पहले को भी खुदा ने बनाया। पहले आदम को भी खुदा खुदा बनाया। ने ही बनाया। जी। पहला मिट्टी का था, आगे कुरिन्थियों के खत में लिखा है, पहला मिट्टी का था, दूसरा स्वर्गीय है, दूसरा रूहानी है, दूसरा ऊपर से है। जी। ठीक है, और उसके लिए दूसरा भी लिखा है और आखिरी भी लिखा है। आखिरी इसलिए फिर लिखा है ताकि कोई
गलती ना कर दे कि कोई तीसरा भी हो सकता है, दूसरा लिखकर फिर आखिरी लिखा है, दूसरा भी और आखिरी भी है। आखिरी भी जी, समझेंगे नहीं, दूसरा लिखकर इसलिए नहीं छोड़ दिया कि कि कहीं कोई तीसरे की समझे कि उम्मीद कोई ना तीसरा रखे। क्यों, क्योंकि वो एक और भी प्रकाशन आया है ना दुनिया में जी, कि आदम दो बनाए थे। एक प्रकाशन और भी दुनिया चल रहा है कि आदम दो बनाए थे, इसलिए फिर पवित्र आत्मा के जरिए खुदा के दास के द्वारा लिखा दिया गया, तीसरा कोई नहीं है, दो के बाद आखिरी खत्म, दो आखिरी ही है, है। वही है तीसरा। जी, तीसरा कोई नहीं है, बीच में तीसरे को नहीं ला सकते। जी, जी, तो अब आते हैं सबसे पहले नए जन्म को समझेंगे कि हमारा सवाल है कि क्या कोई इंसान रूहानी पिता हो सकता है। जी, एक बात तो मूर्ख भी समझ जाएगा कि दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, जिसके द्वारा जन्म हुआ है वो जिस्मानी तौर पर हमारा बाप है, वो जिस्मानी बाप है। जिस्मानी बाप है, क्योंकि उसके अंश से हमारा जन्म हुआ है। बिल्कुल। दूसरा बाप है जिसने अंश तो जिस्म से लिया गया है, लेकिन जिसने माँ की कोख में हमारी रचना की है। जी, मर्द और औरत ने तो रिलेशन बनाया है, बिल्कुल, रिलेशन तो लाखों दुनिया बनाती है, लेकिन फिर भी बेऔलाद रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो रचने वाला है, जो रचनहारा है, जो बनाने वाला, जो क्रिएटर है, वो माँ की कोख में उस बच्चे को रचता है, उसकी रचना करता है, बनाता है उसका। उसकी एक एक नस, उसकी एक एक हड्डी को रचने वाला परमेश्वर है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा ताकि हम रचना को समझ सकें। जैसा लिखा है कलाम में भी कि तूने बड़ी अद्भुत रीति से रचना की है। अद्भुत रीति से रचना करने का मतलब मैं आपको एक तस्वीर के ज़रिए समझाना चाहूँगा कि ये अद्भुत रचना जो परमेश्वर ने की है किस तरीके से की है, उसको समझाने के लिए इस तस्वीर को हम लोग देख सकते हैं। ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। ये देख लीजिए कि साफ़ आ रही है, दिखाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। अगर नहीं पड़ रही तो मैं इसको और क्लोज करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को समझ आए। देखना कहाँ पर ये क्लियर आती है, दिखाई देती है कि नहीं देती है? हाँ जी, नहीं दिखाई दे रही, अभी देखें, नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, इधर से आती है, दूर से। चलिए कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही समझाने के लिए। इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं बाद में फोटो को। चलिए ठीक है, उसमें डाल देंगे। अद्भुत रीति से रचा गया, यानी कि इसके जिस्म में अनोखे तरीके से। अनोखे तरीके से कितने इसके जिस्म में हड्डियां हैं, कैसे इसके एक जोड़ को दूसरे जोड़ से मिलाया गया है। जैसे पहले बनाया गया मिट्टी का, फिर खुदा अब आगे इसकी रचना इसकी माँ की कोख में करता है। जैसा मिट्टी से रचा गया था ना, तो जब लाइकनेस इमेज हटा ली गई तो जैसा वो था, अब वो माँ की कोख में वैसा ही खुदा उसको बनाता है। वैसा क्यों बनता है? क्योंकि एक तो ये है कि आदम में छुपा हुआ बीज है जिससे आगे पैदा होने हैं। जी, उस बीज को आदम के अंदर रखने वाला भी वही सृष्टि करता है। बिल्कुल, उसने मिट्टी से भी बना सकता था जितनी दुनिया चाहिए थी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा किया नहीं। हर बात में भेद है। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जिसको हम लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। टाइम लगेगा, मैंने पहले बोल दिया था, इसीलिए कोई इसको जल्दीबाजी में ना ले, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा इधर उधर भी सब्जेक्ट से जाना पड़ेगा ताकि समझ आ सके। पहली बात तो हमने समझ ली। दूसरी बात, अब देखते हैं नए जन्म के विषय के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। उसके लिए सबसे पहला जो रेफरेंस हम लोग लेंगे, वो रेफरेंस लेंगे हम लोग यूहन्ना की अंजील से, जी, कि एक मनुष्य अपने आप को क्यों आत्मिक पिता नहीं कह सकता। जैसे मैंने पहले बताया, जिस्म से पैदा हुए हैं तो एक हमारा बाप है दुनिया में, एक जिस्मानी बाप है। जिस्मानी बाप है, एक ही होता है। जी, बाप एक ही होता है। एक ही होता है। उसी तरह रूहानी बाप भी एक ही होता है। एक ही होता है। रूहानी दो नहीं हो सकते। जी, मेरी बात फिर समझे।
अगर कोई मनुष्य कहे कि हाँ जी ये भी मेरा बाप है, और वो भी मेरा बाप है। वो भी मेरा बाप है, जैसे जिस्मानी दो बाप नहीं ना हो सकते, वैसे ही रूहानी भी दो बाप हो सकते। नहीं, ये समझने के लिए इतना काफ़ी है। बिल्कुल दो ही हैं, एक रूहानी एक जिस्मानी। जिस्मानी, ठीक है। रूहानी को समझाता है प्रभु यीशु मसीह जब वो प्रार्थना करने का तरीका बताता है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। एक बाप कहाँ पर है? आसमान पर। वो कौन सा बाप है? रूहानी बाप। एक बाप जमीन पर है, वो कौन सा बाप है? जिस्मानी बाप। अब आ जाती है बात कि यीशु मसीह ने कहा कि धरती के ऊपर तुम किसी को अपना बाप मत कहना। तो इसको भी तोड़ मरोड़ कर कई लोग पेश करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसमें कोई इतनी गहराई की बात नहीं है कि यीशु मसीह कह रहा है किसी को अपना बाप नहीं कहना, इसका मतलब हम जिस्म से जिससे पैदा हुए हैं उसको भी अपना बाप ना कि कहें। अपने जिस्मानी बाप को भी बाप ना कहें। यानी ये तो कॉमन सेंस है, यानी कि इसको भी यदि हम उलझाने की कोशिश करें तो जी। हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। ऐसे है, वो तो सीधी सी बात है, एक जिस्मानी है, एक रूहानी है। वही तो वो कह रहा है जब जो तीसरा आ गया, जी, तेरा तीसरा बाप नहीं, जैसे तेरा जिस्म में दूसरा नहीं ना, वैसे ही रूहानियत में भी नहीं है दूसरा। जैसे ही दूसरे को लाओगे वो तीसरा बन जाएगा। ऐसे ही है। मेरी बात समझेंगे? जी, सो अब दुआरवानी में भी उसने सिखाया कि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हाँ जी, धरती पर किसी को तू अपना बाप ना कहना। ना कहना। रूहानी एक वो स्वर्ग में, धरती पर वो जिस्मानी जो एक है। जी, सो एक बात तो ये होगी। अब आगे आ जाते हैं आगे कि तू धरती पर किसी को अपना पिता नहीं कहना। अगर हम इसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करें कि इसका मतलब यीशु मसीह ने कह दिया कि हम अपने बाप को भी बाप ना बोलें, तो उसका समझने के लिए हम लोग समझेंगे, मूसा को व्यवस्था दी गई, शरीयत मूसा को दी गई। शरीयत के 613 हुक्मों, कानूनों और विधियों में से लेकर खुदा ने 10 हुक्म दिए। 10 हुक्म को खुदा ने पत्थर की पट्टियों के ऊपर लिख कर दिया। अब 10 हुक्म जब वो लिखता है, पहली पट्टी के ऊपर पहला हुक्म उसके लिए है जो रूहानी है, जी, जो तीसरे आकाश में विराजमान है। अब आ जाते हैं दूसरा हुक्म जिस्मानी बाप के लिए। 4 कानून पहली पट्टी पर हैं, 6 कानून दूसरी पट्टी पर हैं। 5-5 हो सकते थे, लेकिन यहां पर समझते हैं 2 बाप पेश करने हैं समानता में। 2 बाप को इज्जत देनी है, 2 बाप को इज्जत देनी, तीसरा कोई नहीं। तीसरा कोई नहीं तो एक पट्टी और हो जानी थी। नहीं। सो इधर आता है 4 हुक्म लिखकर 5वां हुक्म दूसरी पट्टी पर लिखा जाता है, तू अपने माँ बाप का आदर कर। उधर कोई दूसरा नहीं, मैं तेरा बनाने वाला ईश्वर हूं। जी, 2 बाप का ही कंसेप्ट है, तीसरा कोई नहीं है। ठीक हो गया। अब तीसरे को खाम खां डालना नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह भी बता गया कि धरती पर तू किसी को अपना बाप ना कहना। नहीं कहना, तेरा बाप एक ही है जो स्वर्ग में है। वो ये रूहानी बाप की बात हो रही है। जी, रूहानी तौर पर तू किसी को अपना बाप समझने की गलती ना करना। अब जब यीशु मसीह कह गया है तो पवित्र आत्मा कभी भी गलती नहीं कर सकता कि संत पौलुस पर कोई ऐसा प्रकाशन लाए जो यीशु मसीह की इस बात को टालता हो, क्योंकि लिखा जमीन आसमान टल सकते हैं परंतु मेरे वचन नहीं। बिल्कुल ऐसे है। तो जब नहीं टल सकते तो उसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह खुद भी कह गया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा संत पौलुस के साथ खुदा बात कर रहा है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है, उसी पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहकर गया है, पवित्र आत्मा आएगा अर्थात सच्चाई का आत्मा, वो सारी सच्चाई में तुम्हारी अगुवाई करेगा। वो अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा, वो मेरी ही बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। बिल्कुल ऐसे है। अब पवित्र आत्मा तीसरा बाप नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की बातों में से लेकर सिखाना है। ऐसे अब आ जाते हैं जो क्रंथियों का ये 4 अध्याय का जो रेफरेंस देते हैं, उसमें लिखा है, खुशखबरी के वसीले से तुम्हारा बाप मैं ठहरा। जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया, जो गुड न्यूज तुम्हें दिया गया ना, उसके वसीले से तुम्हारा बाप मैं ठहरा। ये एक तुलना है। यहां पर उसमें ये नहीं लिखा है
कि खुशखबरी सुनाने के वसीले से तुम्हारा रूहानी बाप मैं ठहरा। खुशखबरी सुनाने के वसीले से तुम्हारा बाप मैं ठहरा। कैसे? 10,000 तुम्हारे उस्ताद हो सकते हैं, वो बाद में आए हैं। सबसे पहले तेरे अंदर नए जन्म का काम हो। पवित्र आत्मा तेरे अंदर कलाम के बीज को लेकर आए ताकि तू नया जन्म पाए। वो कलाम का बीज जिसे पवित्र आत्मा ने तेरे भीतर लेकर आना है, उस कलाम को खुदा ने मुझे चुना कि वो कलाम मैं तुझे सुनाऊं। जी, वो कलाम मैं तुझे सुनाऊं। खुदा ने मुझको भेजा है कि मैं वो कलाम तुम्हें सुनाऊं। मैं तेरे को जन्म नहीं दे रहा, मैं तो खुदा का पैगाम तुझे दे रहा हूं। बिल्कुल। सबसे बड़ी उदाहरण जो अभी अभी गुरु ने बताई है, जिसे मैंने पहले नोट नहीं किया था समझने के लिए। जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास खुदा का पैगाम लेकर आता है। कौन? जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास पैगाम लेके आता है। क्या लेकर आता है जी? पैगाम, पैगाम, खुदा का खुदा का कलाम। पैगाम लेके आता है। राइट? कोई दो राय नहीं। नहीं। अब जिब्राइल फरिश्ता कहे कि हे मरियम, तू मेरे द्वारा सेफ हो रही है, मैं तुझे मेरे द्वारा इज्जत मिल रही है, जी। तो दुनिया में मेरे कारण धन्य होने जा रही है। फरिश्ते का क्या काम है? हमको भी पैगाम देना। वचन में लिखा है, तो हमको भी खुदा ने दूत बनाया है। जी, दूत का मतलब संदेशवाहक, जो संदेश लेकर जाता है। तो अब संदेश लेकर जाने वाला जो है वो उस नए जन्म के सिस्टम में उसका रूहानी बाप नहीं हो सकता। जैसे आप मान लें कि आप डॉक्टर के पास गए हो पत्नी को लेकर, डॉक्टर ने चेक किया, आप जानना चाहते हैं कि पत्नी प्रेग्नेंट है कि नहीं है। जी, तो वो उन्होंने चेकअप वगैरह कर लिया, किसी कारण तुरंत रिपोर्ट दी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको या मेल कर देंगे या ईमेल कर देंगे या कॉल कर देंगे। हाँ जी। अब पोस्टमैन लेकर आता आपके पास उनका रिपोर्ट के, तो आपकी बीवी जो है वो नहीं समझती है पढ़ने लिखने को, तो वो बोलती है कि थोड़ा इसको खोल कर पढ़ कर बता दे। जी, अब पोस्टमैन जो है वो पढ़ कर बता दे कि हाँ जी इसमें लिखा है जी कि आप प्रेग्नेंट हैं। जी, तो पोस्टमैन कह सकता है मैंने तुझे प्रेग्नेंट किया है? नहीं, नहीं कह सकता। पोस्टमैन तो संदेश लेकर आया है, पैगाम लेके आया। बिल्कुल, पोस्टमैन उसको प्रेग्नेंट करने वाला थोड़ी है। प्रेग्नेंट तो उसके पति के द्वारा वो हुई है। बिल्कुल। समझे बारीकी को? सो जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास यीशु मसीह के जन्म की खुशखबरी लेकर आ रहा। अब जिब्राइल फरिश्ता मरियम के लिए महान नहीं है, बल्कि मरियम ने किसको महिमा दी? खुदा जिस को, खुदा ने जिब्राइल को जिब्राइल फरिश्ते को भेजा है। जी, मैं खुदा की बंदी हूं। जैसा खुदा मेरे लिए प्लान बनाकर बैठा है मेरी जिंदगी में वैसा ही हो। आमीन। जी, जी, अब पवित्र आत्मा से उसने गर्भवती होना है। किससे जी? पवित्र आत्मा से। पवित्र जिब्राइल फरिश्ते तो नहीं। नहीं, गर्भवती पवित्र आत्मा से होना है, और पवित्र आत्मा से गर्भवती होने के कारण जो उसकी कोख में आएगा वो पवित्र कहलाएगा। पवित्र बाकी पवित्र नहीं है, यही एक पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से आया है। जी, वो दो लोगों की इच्छा से नहीं आया जैसे बाकी लोग आते हैं, पति और पत्नी की इच्छा या औरत और मर्द की इच्छा से। वो औरत के उस फरमान जो खुदा ने भेजा उसको कबूल करने की वजह से पवित्र आत्मा से आया है, इसलिए वो पवित्र है। जी, उसके लिए शब्द आया परमेश्वर का इकलौता। शब्द क्या आ गया? परमेश्वर का इकलौता। परमेश्वर का इकलौता क्यों है? हम भी तो वैसे तो हम सबको परमेश्वर बनाने वाला है। जब बनाने वाला रचनाहार तो हमारा बाप ही है ना। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह वो यीशु मसीह का बाप उस समय है, वैसे दूसरों के लिए नहीं है बाप ही, लेकिन यीशु मसीह के लिए जैसा है वैसा दूसरों के लिए नहीं है, क्योंकि दूसरों की रचना का सिस्टम अलग है, यीशु मसीह की रचना का सिस्टम अलग। अलग है। अब आते हैं
यीशु मसीह इकलौता है, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दिया। कब तक है? सलीब पर जब तक जान नहीं देता। यशाया में लिखा है, जब तू उसे दोष की बलि ठहराए तब वो अपनी अंश को देखेगा। अब वो वचन जो मरियम के पास आया था, जिस वचन के द्वारा यीशु मसीह ने जन्म लिया, वही वचन जो है ना, अब शरीर के रूप में कुर्बानी दे रहा है सलीब के ऊपर। ऐसे अब लिखा है कि जब तू उसे दोष की बलि ठहराए तब वो अपनी संतान, अपने वंश, अपने अंश को देखेगा। अब जब वो कुर्बान हुआ तब हमारा जन्म हुआ। किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जी। हमारी रगों में पंजाबी जैसे कई बार कह देने हैं, ओए जे प्यो दा हैगा ते इधर आ, जे तेरियां रगां च प्यो दा खून दौड़दा ते कर मुकाबला ना, ऐसे जे माँ का दुध पीता है तो आ बाहर, है ना। सो समझेंगे, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा कलीसिया का जन्म होता है। अब कलीसिया का हेड ठहराया गया किसको? यीशु मसीह को। हमारी ये प्रॉब्लम रह गई, आज हम लोग दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि यदि वो सेटिंग हो जाती तो लोगों के लिए बड़ी बरकत होनी थी। अब इसको मुझे करना पड़ेगा अकेले को, शायद बाद में ना एक मैसेज और करना पड़ेगा ताकि लोगों की ये समझ में आ पाए। कोशिश तो मैं कर रहा था कि ये समझ आ जाए, लेकिन आ नहीं रहा। एक बार अगर आप और ट्राई करें, जहाँ से हमने छोड़ा वहाँ पर याद रखना कि उसने सलीब पर जो कुर्बानी दी, तो तब कलीसिया का जन्म हुआ। बिल्कुल। ठीक है जी, देखें जी, अगर ये आ सकता है चेक करें, कोई दिखाई देता है जी? हाँ जी, ठीक है जी। खुदा का शुक्र करते हैं जी कि कोशिश जो है हमारी सफल हुई है। सो सबसे पहले मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही रूहानी तौर पर हमारा जो है वो जन्म होता है। सो यहाँ पर शायद आप लोगों को थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे। सो इसको बाद में हम लोग खोलते हैं, पहले मैंने तस्वीर बतानी थी आपको समझाने के लिए। दूसरी तस्वीर भी देख लें कि वचन से पैदा हुए की 4 सूरतें हैं। वचन से पैदा हुए की 4 सूरतें हैं। उसके आगे फिर देखते हैं, इस तरह होता है नया जन्म। पवित्र आत्मा वचन के बीज को हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है, तब हमारा नया जन्म होता है। ठीक है जी। सो आगे चलते हैं, फिर वहीं पर आते हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले यीशु मसीह ने जान दी और कलीसिया का जन्म हुआ किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यदि हम किसी को अपना स्पिरिचुअल सन या स्पिरिचुअल बाप कहते हैं, तो इसका सीधा सीधा पता कितना बड़ा पाप है, पता कितना बड़ा गुनाह है। जिस शख्स का जन्म यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ, उस शख्स को जब हम कहते हैं कि मैं तेरा रूहानी बाप, जहाँ वो शख्स कहे कि तू मेरा रूहानी बाप, तो सीधा सीधा मतलब है उसका जो जन्म है वो यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा नहीं, बल्कि उसके सेवक के द्वारा हुआ है जी। तो मेरे ख्याल से जो गैर मसीही लोग हैं ना, जो वचन को नहीं समझते, ये एग्जाम्पल के साथ वो लोग की भी समझ में आ जाएगा कि असल में हकीकत क्या है। तो जैसे मैंने जिब्राइल की उदाहरण दी, जिब्राइल तो खुशखबरी लेकर आया, उसका काम तो इतना ही है, वो आया खुशखबरी देकर चला गया, तू कुंवारी है, तो बिना किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने के बिना तू गर्भवती होगी। और क्यों गर्भवती होगी? क्योंकि ये सारा सिस्टम जिसने मिट्टी से बनाया था ना, वही तेरी कोख में रचने जा रहा है। बिल्कुल। अगर आप मुझे जो मिट्टी से बना सकता था, वो अब तेरी कोख में भी वैसा ही बना सकता है जी। हाँ जी, बताइए। क्या अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक बात मेरे भी दिल में आई है। जी, पूछिए। आपकी बात सुन के मुझे ये मेरे दिल में भी बात आ रही है जी, कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे खुदा है, उसको हम कह सकते हैं कि खुदा मालिक है, बिल्कुल, और खुदा ने फरिश्ते को भेजा तो जी। वो उसका नौकर है। बिल्कुल, तो इसी तरह बिल्कुल
जैसे खुदा है वो हम सब का बाप है, बिल्कुल और जो सेवक है वो खुदा का नौकर है। बिल्कुल साफ साफ तो लिखा, सेवक का मतलब ही नौकर होता है। हाँ जी, जब बिल्कुल। जब हम लोग कभी कभी अपने, जब हम नहीं कोई ज़्यादा टाइटल लेना चाहते तो हम लोग लिखते हैं सर्वेंट ऑफ गॉड। हाँ जी, और एक तो अब नौकर उसकी पंजाबी क्या होगी? खुदा दा सर्वेंट नौकर। ऑफ गॉड मतलब खुदा का नौकर है। बिल्कुल। वो अलग बात है। हमें हमेशा अपने आप को एज ए नौकर की तरह ही लेना है। ये तो उसकी महानता है कि उसने पुत्र करार दिया है। ये उसका फजल हम है। तो नौकर कहलाने के भी लायक नहीं है। कहा ना वो झाड़ू पुत्र ने, जी। मैं तो तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, जी। तू मुझे अपने नौकर सा रख ले। तो मैं फिर भी खुश हूँ। मैं फिर भी खुश हूं, लेकिन उसने नौकर का सा नहीं रखा। ये उसकी महानता है। ये उसकी मेहरबानी है। बिल्कुल। राइट। सो अब आते हैं नए जन्म का सिस्टम। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग वचन में से, उसके साथ साथ समझेंगे फिर। यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसकी 3 आयत। जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। यीशु ने उसे उत्तर दिया, ये धर्मगुरु है, छुपके से आया है यीशु से बात करने के लिए कि मैं कैसे उस राज्य का अधिकारी बनूं, जी। कैसे उस अनंत काल में प्रवेश करूं, कैसे उस हमेशा की ज़िंदगी में मैं जा सकता हूं। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद भी नए सिरे से जन्म लेने की बात कर रहा है, लेकिन बात करने वाला अभी भी किसी का नया जन्म करवा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नए जन्म के लिए यीशु मसीह का कुर्बान होना, कब्र में रखा जाना, जी उठना, आकाश पर उठाया जाना, स्वर्गदूतों के द्वारा ऐलान किया जाना कि जैसे को देखते हो वैसे ही आता भी देखोगे। तो यीशु मसीह का जाते वक्त ये कहना कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक के ऊपर से शक्ति ना ना जाए। पाओ, क्योंकि जितनी देर तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होता तुम मेरी बातों को दूसरे लोगों तक ले जाने में असफल रहोगे, कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए शक्ति पाकर जाना। तो तब जब 120 लोग इकट्ठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, तब धरती पर पहली बार कलीसिया जन्म लेती है। अब पतरस नहीं कह रहा तुम लोगों का रूहानी पिता मैं हूं। उसने नहीं कहा, कहीं पे भी नहीं कहा। पतरस ने तो मनादी की बाद में उठकर। राइट। और 120 लोगों के ऊपर कौन आया? पवित्र आत्मा आग के रूप में उतरता है। तब वही वचन जिसको नहीं समझ पाते थे, अब वचन समझ में आ रहा है। वचन के बीज को लेकर आया तो नया जन्म पाया और दिलेरी आ गई। और दिलेरी आ गई। अब आगे चलते हैं कि नंबर 1 तो सीधी सीधी बात है कि नए सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है। अब ये एक सवाल कर देता है कि ये कैसे संभव है कि मनुष्य दूसरी बार जन्म ले। ये शारीरिक बात कर रहा है, यीशु मसीह रूहानी बात कर रहा है। जी। अब यीशु मसीह 5 और 6 में कहता है, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले। किससे जी? जल से, पानी से और आत्मा आत्मा से। जब तक कोई पानी और रूह से जन्म ना ले। ना ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं। पहला तो क्या कि देख नहीं सकता, दूसरी क्या बात आ गई दाखिल नहीं हो कि सकता। दाखिल नहीं हो सकता। सो किससे जन्म लेना? पानी से और रूह से। रूह से। अब जिससे जन्म हुआ है, ठीक है, बात तो उसी की है ना। बिल्कुल। तो पिता तो फिर वही हुआ ना, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हो रहा है। जी। पवित्र आत्मा से जन्म लेना है, तब वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। सो यहाँ पर भी सीधा सीधा लिख दिया है, जन्म आत्मा से होना है। बिल्कुल। जन्म आत्मा से होना है। इसके लिए फिर आगे चलते हैं। एक बात तो क्लियर होगी, सबसे पहले हमने पहले का जन्म देख लिया जो मिट्टी से रचा गया। फिर दूसरे के जन्म के विषय में सीख रहे हैं कि नए जन्म का काम कैसे कैसे होता है। नया जन्म मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म। दूसरा, पहला पतरस 1:23 में लिखा है, क्योंकि तुम नाशवान बीज से नहीं
पर अविनाशी से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नए सिरे से पैदा हुए। किसके द्वारा जी? अपने बाप के द्वारा हम पैदा हुए, तो बाप है ना वो हमारा, तो जी। हम उसके बेटे हैं जिस्मानी। अब पतरस जिसने कलीसिया को इस धरती पर फैलने में सबसे पहले मुनादी करने वाला खुदा ने जिसको चुना, वो पतरस खुद कह रहा है, तुमने बर्बाद होने नाश होने वाले बीज के द्वारा नहीं, बल्कि सदा ठहरने वाले परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जी। परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले। अब परमेश्वर का वचन कौन है? यसु मसीह। ते जन्म कित्थों होया? यसु मसीह तो अब परमेश्वर के जैसे एक इंसान के अंदर पैदा करने के लिए खुदा ने उसके अंदर एक बीज को रखा ना, वैसे ही अब रूहानी जन्म कैसे हो रहा है? यसु मसीह के वसीला से। यसु मसीह के वसीला से। तो पहले आयत हमने दे ली कि जब तू उसे दोष की बलि ठहराए तब वो अपनी औलाद को देखेगा, यानी कि उसके लहू बहाने से ही नया जन्म होना है। जी। लहू के द्वारा जन्म हुआ, आत्मा के द्वारा जन्म हुआ और सदा ठहरने वाले बीज के द्वारा जन्म हुआ, और परमेश्वर के वचन के बीज से। अब ये तीनों आयतों में इंसान की इसमें क्या भूमिका है? इंसान- लहू बहाने वाला यीशु मसीह है क्रूस पर, हाँ जी। लहू के द्वारा जन्म। आत्मा खुद साक्षात अपने आप में परमेश्वर है, उसके द्वारा जन्म। जी। तीसरा, परमेश्वर का जो वचन है, जिसे वचन में ही बताया गया कि वो यीशु मसीह है, खुदा का शब्द, जो खुद अपने आप में खुदा ही है, लेकिन मनुष्य के रूप में जब दिखाई देता है तो वो परमेश्वर का पुत्र भी कहलाता है और परमेश्वर का शब्द भी कहलाता है। जी। और शब्द मेरा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं और मेरा शब्द एक ही है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक ही हैं। बिल्कुल। अब ये तीनों कैटेगरी पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमारे सामने एक बात तो खुलकर आ गई। लहू के द्वारा, किसके लहू के द्वारा? यीशु मसीह के। आत्मा के द्वारा, किसके आत्मा के द्वारा? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जी। वचन के द्वारा, किसके वचन के द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। सो अब जब परमेश्वर के जैसे एक इंसान में आगे पैदा करने की कुदरत उसके शरीर में रखी हुई है, तो वो जब किसी के साथ संबंध में आता है तो जन्म होता है। अब जैसे ही एक गुनाहगार तौबा करता है, जैसे एक पति और पत्नी का जिस्मानी रिलेशन बनता है, वैसे ही हमारे आत्मा का परमेश्वर के आत्मा से रूहानी रिलेशन बनता है, रूहानी जन्म पाने के लिए। तो अब जन्म किससे हुआ? खुदा से, रूह से। किसके? रूह से। के रूह से। हाँ जी। खुदा के रूह से। खुदा के रूह ने हमारे रूह के साथ संपर्क किया, जैसे जिब्राइल फरिश्ता बताकर गया था ना, तो खुदा ने कोई मरियम के साथ वैसा रिलेशन नहीं बनाया जैसे एक मनुष्य किसी मनुष्य के साथ बनाता है। जिस्मानी ताल्लुक नहीं बनाया उसके साथ, रूहानी ताल्लुक है जी। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान कुछ भी करने की कुदरत रखता है। इसलिए जिसने मिट्टी से बनाया उसने मरियम की कोख में भी बनाया। बिल्कुल। बनाने वाला वही है। तो जो बनाने वाला वो रूह है, तो रूहानी बाप कौन हुआ? रूहानी बाप खुदा ही हुआ। जो रूह से पैदा हुआ उसका बाप कौन है? रूह। उसका बाप रूह हुआ। तो मैं कैसे हो सकता हूं? नहीं हो सकता। अब हमने वचनों को तोड़ना मरोड़ना है। अगर गलती से हमारे से कोई शब्द आ गया, अब हमारे आगे हमारा घमंड, हमारा अहंकार, हमारी खुदी, हमारी गर्दन में जो सरिया पड़ा है, जो हमारी गर्दन को झुकने नहीं देता, अब वो आएगा और ईगो ही हमारी बर्बादी का कारण होगी। क्यों? वचन में लिखा है गिरने से पहले घमंडी रूह आता है। मैंने कई बार कहा ना कि बीते समयों में अज्ञानतावश कई वचनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान न देते हुए कभी कभी हमसे कुछ गलत प्रचार हो गया। जिन्होंने उस पर गहन विचार किया हुआ था, उन्होंने फिर अपनी राय पेश की कि आपसे कुछ मिस्टेक हुआ है,
तो अब हमने ये नहीं कह दिया, अब हमने जो बोल दिया सो बोल दिया। अब कहने के बाद तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। खुदा के वचन के साथ हम नहीं खेल सकते। जब हमको पता चला कि अगले ने इतने रेफरेंस के साथ इस बात को समझाया है और जो हमने कहा वाकई हम यहाँ तक ध्यान नहीं दिया था, तो हमने उसे माना है। और एक सच्चे सेवक की यही पहचान होती है। और दूसरे लफ्ज़ों में ये कि मसीही ज़िंदगी में हीरोपंती नहीं चलती। हीरोपंती नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उसके आगे सरेंडर करना है। जो फिल्मों में हम देखते हैं कि जो कह दिया ऐसे नहीं बिल्कुल होता। ऐसा ही, क्योंकि हमें परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम में परफेक्ट कोई नहीं है, और यदि हम गलती से समझ रहे हैं कि हम परफेक्ट हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं है। बिल्कुल। ठीक है जी। अब आते हैं कि लहू से, पवित्र आत्मा से, वचन के बीज से। और एक बात हमने पहले सीखी है, यीशु मसीह कहता है कोई मेरे पास नहीं आता यदि बाप ना लेकर। इसका मतलब नए जन्म का सारा प्रबंध जो है, सारा सिस्टम वो तीसरे आकाश पर बैठा परमेश्वर तय करता है जी। यदि उसका पाकरू किसी के अंदर अगर काम ना करे, कोई नया जन्म पा ही नहीं सकता। आ नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे है। कोई तौबा करने के लिए तैयार हो नहीं सकता। अब आते हैं एक आयत देखते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग गौर करेंगे। मैं एक तो वो है जो लोग ये उदाहरण देते हैं, सॉरी मेरे से शायद वो जो आयत थी ना, नहीं दूसरी आयत है ये, दूसरा करंथियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। नई सृष्टि है। अब जो मसीह में है ना, वो नई सृष्टि है। मसीह में आने के कारण नई सृष्टि है। तो मसीह में लाने वाला कौन है? बाप है, खुदा बाप। मसीह में लाने वाला वही रूहानी पिता है। तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नई होगी। यानी कि यहाँ पर नए जन्म की परिभाषा को समझाने के लिए अब बताया जा रहा है कि नया जन्म का सिस्टम प्रबंध क्या है। हम देखते हैं इस आयत को अब समझने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब है, पहला हमने पढ़ा है कि जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है, नई मखलूक है। ठीक है। और आगे चलकर क्या लिखा है कुलसियों 1:15 में, वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। इस नई सृष्टि में पहलोठा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का जन्म किससे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। मरियम के कोख में यीशु मसीह उसकी कोख के द्वारा पैदा होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा। लिखा पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। अब यीशु मसीह का जन्म, पलोठे का जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा, खुदा के शब्द के द्वारा। शब्द आया ना लेकर, फरिश्ता शब्द लेकर आया, पवित्र आत्मा छाया करेगी, तो गर्भवती उसने उस वचन को ग्रहण किया, रिसीव किया, वचन के बीज को उसने ग्रहण किया और उसने कहा मेरे साथ ऐसा ही हो। अब पवित्र आत्मा भी उन्हीं में काम करता है। आपको सुनाया जा रहा है, आप नॉन क्रिश्चियन, आपको मैं वचन सुनाता हूँ, यदि तो आप ग्रहण करोगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। यदि आप ठुकरा देते तो पवित्र आत्मा नहीं करेगा। तो जैसे ही आप ग्रहण करते हो वचन को कि यही सच्चा है, सचमुच यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान हुआ, तभी पवित्र आत्मा कलाम के बीज को लेकर, जैसे पहले आप बाहर से कानून से सुन रहे हैं, वही उसी वक्त जब आप कबूल करते हो, पवित्र आत्मा कलाम के बीज को लेकर आपके भीतर आ जाता है। आज़ाद मर्जी हर इंसान में मौजूद है। वो जब फैसला करे कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, फिर पाकरू आके उसके साथ मिलके काम करता है। जी बिल्कुल। अब आ जाते हैं कि एक तो बात क्लियर होगी कि नई सिस्टम कैसे हैं, और इस नई सिस्टम में पलोठा कौन है? यीशु मसीह है, और सारी सृष्टि में वह पलोठा है। और 18 आयत में लिखा है इसी कुलसियों 1:18 में, और वही देह है। कौन? यीशु मसीह। किसमें? नई सृष्टि में। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। परमेश्वर के लिए वो क्या है? यीशु मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर की देह कौन? यीशु मसीह। वही देह है
अर्थात कलीसिया का सिर, लिखा ना, कलीसिया का सिर कौन? यीशु मसीह, यसु मसीह का सिर कौन? खुदा। अब ऊपर से नीचे आ जाओ, सारे प्रबंध को समझे कि यसु मसीह का सिर पिता है। पिता। आज यसु मसीह उस सिर का इनकार कर दे तो यसु मसीह नहीं रहा। आज कलीसिया यसु मसीह के सिर होने का इनकार कर दे तो कलीसिया भी नहीं। जी। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर, वही आद और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा के सब बातों में प्रधान ठहरे। क्या ठहरे जी? प्रधान। प्रधान। हुण साडा सिर कौन? साडा सिर यीशु मसीह। यसु मसीह। तो की मैं एक सेवक हुंदा है कलीसिया का सिर होने का ऐलान कर सकदा? बहुत बड़ा पाप है ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया ना। अगर मैं सेवक होते हुए इस बात का ऐलान करूं तो मैं किसकी जगह ले रहा हूं? यीशु मसीह की जगह ले रहे। यसु मसीह की जगह ले रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मैं ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम लोगों का आत्मिक बाप हूं, तुम लोग मेरी देह हो, मैं तुम्हारा सिर हूं। जी। जबकि वचन क्या बताता है? वचन ये बताता है कि कलीसिया का जो सिर है वो कौन है? वो यीशु मसीह है। यसु मसीह है। कैसे? रूहानी तौर पर, रूहानी तौर पे। जी। आत्मिक तौर पर हमारा पिता कौन ठहरा? पिता परमेश्वर है। जी। जन्म हमारा किससे हुआ? कलाम के बीज से। बीज कौन है? यसु मसीह है। लेकर कौन आया? पवित्र आत्मा। सो अब फिर पीछे से आते हैं, लहू के द्वारा, आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, बीज के द्वारा। और अब आ जाते हैं, सृष्टि की बात हो गई है कि जो मसीह यसु में है वो नई सृष्टि है, वो न्यू क्रिएशन है जड़ा यसु मसीह दे विच। जी। आगे चलते हैं। उसी नई सृष्टि का सिर कौन है? यसु मसीह है। संत पौलुस ही लिख रहा है, जिस संत पौलुस को कह रहा है कि उसने कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ स्पिरिचुअल, जबकि ऐसा कुछ लिखा नहीं उसने कहा खुशखबरी सुनाने के वसीले से। तो उसका भी उदाहरण मैंने दे दिया कि खुशखबरी लेकर आया मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता, तो वो उसका रूहानी बाप नहीं ठहर गया। बिल्कुल। मरियम ने कबूल कर लिया परमेश्वर की रजा को। वैसे ही हमारे पास कोई पैगाम लेकर आया, हमने भी परमेश्वर की रजा को कबूल कर लिया। काम परमेश्वर ने किया हमारे भीतर जी। जब हमने उसके वचन को माना। जब वचन का बीज हमारे अंदर आया तो हमारा जन्म हुआ। तो जिसका बीज है वही हमारा पिता है, उसी के कहलाएंगे। जिसका बीज है वही हमारा पिता है। तो चलो आओ एक और आयत पर हम लोग गौर करते हैं, देखते हैं वचन में से, क्योंकि आयत आज पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि कोई ये ना समझे कि हम लोग अपनी ओर से कुछ कह रहे हैं। बाकी मानना ना मानना हम किसी पर थोप नहीं सकते, नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत सामने रख देंगे। यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसकी 13 आयत। जी। अगर किसी ने समझना है तो ये एक आयत काफ़ी है। यदि किसी ने परमेश्वर का सामना करने का ठान लिया हुआ फिर कोई बचाव नहीं। बिल्कुल, ज़बरदस्ती तो खुदा खुद भी नहीं करता। चलिए 12 से पढ़ते हैं। जी। जितनों ने उसे कबूल किया, किसको? यीशु मसीह को। कब कबूल किया? जब कोई दूत के रूप में खुदा का संदेश किसी के पास लेकर गया। जी। जब उसने कबूल किया, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा की औलाद होने का अधिकार दिया। खुदा की औलाद किसकी जी? खुदा की औलाद। कि सेवक की औलाद? नहीं, खुदा की औलाद। कदों? जदों कबूल किया। जब किसी ने भी कबूल किया। जब कबूल किया किसकी औलाद ठहरा? खुदा की औलाद ठहरा। तो मैं कैसे कहता आप मेरे स्पिरिचुअल सन हो? नहीं हो सकता। जहां पर सीधा कुछ लिखा नहीं उसको आप बिगाड़ कर थोप रहे हो। जो सीधी सीधी बात है वो बता नहीं रहे। ऐसे है। ये तो फिर वही यहोवा विश्वास वालों की बात हो गई। वो कुलेशियन 1:15 को बताकर लोगों को गुमराह करते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि सारी सृष्टि में यीशु मसीह क्या है? पहलोठा है। तो इसका वो उदाहरण देकर लोगों को कैसे गुमराह करते हैं
कि खुदावंद खुदा ने सब कुछ बनाने से पहले एक दूत बनाया। दूत कौन था? यीशु मसीह। जी। क्योंकि लिखा है साफ कि वो सारी सृष्टि में पलोठा है। अब उन्होंने पलोठा उठा लिया उधर से, तो वो दूत के रूप में लोगों में पेश करते, जबकि 18 वर्ष को नहीं बताते वो कि वो पलोठा कैसे है। समझ में बात को? तो वही जो जहां पर क्लियर नहीं होता, कोई आत्मिक पिता, कोई आत्मिक किसान, कोई रूहानी बाप, कोई स्पिरिचुअल बाप, जहां पर क्लियर नहीं होता, उसको हम लोग रूहानी बातों में जिस्मानी बातों को मिलाकर उसको सिद्ध करने के चक्कर में है। लेकिन जो सीधी सीधी बता रही हैं उसको हम मानने या सुनाने के लिए तैयार या सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किसको औलाद होने का अधिकार दिया? जो उसके नाम पर, किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर की औलाद है, सेवक की नहीं। जी। किसकी औलाद है? परमेश्वर की, खुदा की। जितनों ने उसे कबूल किया उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का, औलाद होने का अधिकार दिया, हक दिया। अर्थात, फिर अर्थात शब्द आता है, मतलब इसका क्या है? उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अब संत पौलुस जो कुरिन्थियों के खत 4 अध्याय में बताने की कोशिश कर रहा है ना, वो यही है कि मसीह में 10,000 तुम्हारे उस्ताद हो सकते हैं, लेकिन जब मैं तुम्हारे पास खुशखबरी लेकर आया ना, तुमने उस खुशखबरी पर विश्वास किया था। वो खुशखबरी पर विश्वास करने का मतलब यीशु मसीह पर विश्वास किया था। ऐसे सो कोई भी किसी भी चीज का जब कोई किसी के द्वारा शुरुआत होती है ना, तो उसी को उसका हेड माना जाता है, फाउंडर कह देते हैं, फाउंडर कह देते हैं। लेकिन उसमें और रूहानी बाप में बड़ा फर्क है। रूहानी बाप के बारे में तो ये सारी आयतें क्लियर कर रही हैं, वो एक उदाहरण के तौर पर पेश कर रहा है। बेशक अब सिखाने वाले तुम्हारे पास कितने भी हों, तुम्हारी शुरुआत जब हुई ना, तब खुदा ने मुझे चुना था कि मैं उसके इस खुशखबरी को, इस सुसमाचार को, यीशु मसीह के इस नाम को तुम तक लेकर आऊं। एक एग्जाम्पल के तौर पर वो बता रहा है कि उस कारण मैं तुम्हारा बाप हूं जी। लेकिन उसमें भी वो ये नहीं कह रहा कि उस कारण मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल बाप हूं, तुम्हारा रूहानी जन्म मेरे द्वारा हुआ है ना, खुशखबरी लाने के कारण मैं तुम्हारा बाप हूं। तो कहो आप बाप अगर कहना है, कोई बात नहीं, कैथोलिक वाले भी तो कहलाते ही हैं फादर जो होते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल फादर नहीं कहते। ऐसे है। हम लोग पवित्र आत्मा पाए हुए महामूर्ख हैं। वो लोग बेशक हम कहते हैं कि उनको उस तरीके से पवित्र आत्मा नहीं मिला जिस तरीके से हमको मिला है। यही दावा करते हैं ना कि उनको उस तरीके से पवित्र आत्मा नहीं मिला जिस तरीके से हमको मिला है। लेकिन जिनके ऊपर ये हम दावा करते हैं कि उनको उस तरीके से नहीं मिला, उन लोगों की अक्ल इतना काम करती है कि वो अपने आप को स्पिरिचुअल फादर कहते। और एक और उनका बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, मैं कई बार बोलता हूं, कमी दोस्त की भी बता दो, खूबी दुश्मन की बताने में भी कभी गुरेज ना करो। लेकिन हम ये नहीं कहते कैसे दुश्मन, मैं उदाहरण ऐसे होता है, ये उदाहरण है। वो जो पर जो पलूस बोल रहा है ना, वो जैसे अभी मैंने कहा उदाहरण है जी, उदाहरण के तौर पर बात की है। जैसे किसी ने कहा कि गधे और घोड़े में फर्क होना चाहिए। बंदे को बोल रहा है कि तुम उनको मिलते हो तो हमको भी मिलते हो, तुमको हमारे साथ ही रहना चाहिए। तो उसने कहा मेरे लिए तो आप दोनों बराबर हो। तो बोलता नहीं, गधे और घोड़े में फ़र्क नजर आना चाहिए। अब उनमें कौन गधा कौन घोड़ा, दोनों जानवर हैं। दोनों जानवर, तो मतलब ये थोड़ी जानवर है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो संत पौलुस वहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर ही बाप शब्द को इस्तेमाल कर रहा है जी, ना कि रूहानी बाप। बिल्कुल। खुशखबरी सुनाने के वसीले से तुम्हारा बाप मैं ठहरा जी। वैसे मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, ना तो जिस्म में बाप हूं, ना रूहानियत में, ना रूहानी में बाप हूं। खुशखबरी के कारण मैं तुम्हारा बाप हूं। इंज कह लो मैं तो अब आ जाते हैं, अब मेरे पास, क्योंकि किसी को उदाहरण देंगे उनको चुभेगी जी। आप मेरे द्वारा मसीह में आए हो? नहीं,
बेशक आपको जब समझ आ गया था कि आपका बपतिस्मा गलत हुआ था, तो बेशक आपने सारी बातों को समझकर बपतिस्मा बेशक दोबारा लिया हो। नहीं, नहीं, मेरा पहले ही पहले ही हुआ बपतिस्मा तो पहले ही ये और इधर बड़ी ही हुआ बात है। था। जी, ठीक है, फिर तो आप हमारे द्वारा ही आए हो। जी, लेकिन एक बात पक्की है, इससे पहले बपतिस्मा बेशक आपने हमारे इस टीम के द्वारा लिया हो, लेकिन एक बात पक्की है, मानते तो आप पहले भी यीशु मसीह को थे। पहले भी। चर्च में तो पहले भी जाते थे, तो यीशु मसीह को तो मुक्तिदाता पहले भी मानते थे। बेशक बपतिस्मा नहीं लिया था कई कारणों के कारण, जी, लेकिन आप मानते थे। अब आप के पास सबसे पहले जिसने प्रभु यीशु मसीह की मनादी की है, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ वो है जो पहली बार आपके पास खुदा के पैगाम को लेकर आया था। सर्वश्रेष्ठ का मतलब टॉप वही है। सबसे ऊपर। बेशक आज हम आपको बताया, बेशक खुदा की सारी सच्चाई खोलकर बताई, तो आपने हमारे द्वारा बपतिस्मा लेने की मन में ठाना, लेकिन आपके जीवन में जिसने पहली बार आपको यीशु मसीह की पहचान कराई, वो बात को संत पौलुस क्लियर करता है कि बेशक कई लोग अब आपको प्रचार करते हो, लेकिन शुरुआत मैंने की। मेरे द्वारा हुई है। उस शुरुआत के कारण मैं कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। इसमें ना रूहानी ना जिस्मानी, सिर्फ इज्जत की सिर्फ खातिर। इज्जत की खातिर। अगली बात, कैथोलिक वाले हमसे एक बात में और बेहतर, वो कभी नहीं कहते हम रूहानी बाप है, लेकिन वो फादर कहते हैं। जी, अब यदि उनके साथ कोई डिबेट करें ना फादर के शब्द को लेकर, तो आप हार जाओगे। बेशक हम लोग वो यीशु मसीह वाली भी उदाहरण दे दें कि यीशु मसीह ने कहा था कि धरती पर किसी को अपना बाप नहीं कहना। अगम ज्ञान में यीशु मसीह को पता था कि लोग ऐसे ऐसे बाप बनकर भी आएंगे, जैसे कैथोलिक में भी हैं। जी, लेकिन जो उनके पास एक तर्क है ना, उसके मुताबिक फिर आप कह सकते हो हाँ यार ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। बेशक बाइबल के साथ तो इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ऐसे है तो कोई बुराई भी नहीं है। कैसे? वो लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दिया है, घर बार, उन्होंने शादी नहीं की है। अब वो जिनमें सेवा कर रहे हैं ना, वो कलीसिया ही उनके लिए उनके बच्चों की, बच्चे नहीं हैं उनके, बच्चों की तरह बाप हैं। उनको पैदा करने वाले और ही हैं जिसमें। जी, जी, लेकिन अब वो जो कलीसिया उनसे खुदा के वचन को सुनती है ना, वो जैसे अपने बाप को इज्जत देते हैं, जिस्मानी बाप को, वैसे ही वो ये समझते हैं कि ये बंदे ने बहुत बड़ा त्याग किया है। कुर्बानी दी है बहुत बड़ी। तो इसके मन में कभी शैतान को ऐसी फीलिंग ना लाए, ये हमको ही अपने बच्चों की मान्यता समझे। जी, मेरी बात समझेंगे? इसलिए वो उसको फादर कहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल फादर नहीं। अब मूर्ख ने यहाँ पर सवाल उठाना हो ना, तो वो बेहयाई की हद तक भी जा सकता है। अच्छा, फिर ऐसा है कि अच्छा, अगर कलीसिया ये सोचकर उनको फादर कहती है, कैथोलिक फादर को, कि उनको ये बात कभी महसूस ना हो कि हमने शादी नहीं की, हमारे बच्चे नहीं हैं, तो फिर कलीसिया में से कुछ लोगों को ये फीलिंग भी उनको दिलानी चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर आपने शादी नहीं की तो हम भी आपकी पत्नी की तरह ही हैं। मेरी बात है, यानी कि मूर्खों के पास ऐसे सवाल होते हैं, जिन्होंने बात को अंडरस्टैंड, उसकी गंभीरता को समझने के लिए नहीं जाना है, सिर्फ सवाल पर सवाल करने और बेहुदा सवाल करने। नहीं, लेकिन ये एक दुनियावी मिसाल भी है कि बाप और माँ, तो कोई भी बुजुर्ग औरत या बुजुर्ग आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे बाप जैसा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल बीवी आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो क्या होता है कि कोई भी हमसे बड़ा है ना, अगर वो हमको कोई बात समझाने की कोशिश करेगा, तो वो यहीं से बात शुरू करेगा, देखो आप मेरे बच्चों समान हो, बिल्कुल। बेशक आप खुदा के सेवक भी हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने फील की हैं, तो एक बाप के समान होने के नाते मैं आपको ये बताना। तो वो बाप के समान होने के बाप थोड़ी हो गया, वो तो एक उदाहरण है, हाँ जी, एक एग्जाम्पल के तौर पर भी। जैसे आप अपने बाप की बात को मान लेते हो ना, वैसे ही मेरी बात को मानो। अब मूर्ख अगर होगा ना, तो वो कहे मैंने तो अपने बाप की भी नहीं कभी मानी, तेरी की मानूंगा। ये भी बात सही है। समझे बात? मेरी बात समझ गए? जी, सो कैथोलिक के पास फिर भी एक पॉइंट है, लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं कहते। नहीं कहते, बिल्कुल सही बात है। स्पिरिचुअल नहीं, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको ये इज्जत दी है, जैसी इज्जत अली शाह ने एलिजा को दी थी, जैसी इज्जत अली शाह ने एलिजा को दी थी। एलिजा अपने माँ बाप को छोड़कर, बहन भाइयों को छोड़कर, घर बार को छोड़कर, उसने अपने आप को पूर्ण रूप से एलिजा के ताबे कर दिया।
अब एलीजा ही उसकी माँ है, एलीजा ही उसका बाप है, एलीजा ही उसकी बहन है, एलीजा ही उसका भाई है, एलीजा ही उसका दोस्त है। सब कुछ है उसकी ज़िंदगी ही एलीजा है। इसलिए जब अलीशा से एलीजा अलग होता है तो वो उसको इज्जत देते हुए कहता है, हे पिता, हे पिता, इस्राएल के रथ और सारथी। ये इज्जत है, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं कहता कि हे मेरे रूहानी स्पिरिचुअल पिता। पिता। लिखा ना बढ़ाना ना घटाना। ये नहीं कह रहा हे मेरे स्पिरिचुअल पिता, बल्कि वो उसको पिता कहे भी तो भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि उसने अपना जीवन उसके सुपुर्द कर दिया। लेकिन फिर भी वो अगर इज्जत देते हुए, उसको अपने बाप के समान इज्जत देते हुए अगर उसको पिता भी कहता है, तो भी एक बात पक्की है कि पिता असल में फिजिकली उसका वही है जिससे उसने जन्म लिया है। जी। रूहानी पिता वही है जिसने उसके अंदर प्राण और रूह की रचना की है। जिसने जान और रूह की रचना की है, रूहानी पिता वही है। लेकिन इज्जत क्यों दे रहा है? नंबर एक तो उम्र दराज है। एलीजा और अलीशा की उम्र में भी बहुत फर्क है, इसलिए वो कह भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी। अब आ जाते हैं संत पौलुस और तीमुथियुस के ऊपर। तो संत पौलुस और तीमुथियुस का भी उम्र का बहुत फर्क है, और संत पौलुस ने भी शादी नहीं की है। ऐसे है। और संत पौलुस जैसे एक पिता बच्चे को ट्रीट करता है, वैसे ही वो तीमुथियुस के साथ करता है। इसलिए उसको भी कहता है विश्वास में मेरे पुत्र। स्पिरिचुअल नहीं, किसके जी। पुत्र बोला? मैं भी खुदा पर विश्वास करने वाला हूं, तूने भी उसी खुदा पर विश्वास किया है। जैसा मेरा विश्वास है सेम तेरा भी है। उम्र के लिहाज से अब संत पौलुस उसको एक मोहब्बत का इजहार करते हुए उसकी तुलना पुत्रों की तरह कर रहा है। ऐसे। लेकिन वहां पर भी शब्द ये नहीं आता कि मेरे स्पिरिचुअल पुत्र, हाँ जी। लेकिन हमने एडिशन किया है, माने चाहे ना माने। एडिशन से तो गुनाह हो गया ना फिर। एडिशन ही गुनाह है, ना तो इसमें कुछ बढ़ाना ना ही ना घटाना। घटाना। और फिर संत पुरुष ने लिखा है लिखे हुए से आगे नहीं जाना। जी। लिखे हुए से आगे नहीं जाना। आगे नहीं जाना। तो अब तो क्लियर हो गया ना। संत पौलुस ने भी विश्वास में तू मेरा पुत्र, आत्मिक जीवन और आत्मिक जन्म, जो तेरा जन्म हुआ ना, आत्मिक जन्म में तू मेरा पुत्र नहीं है, आत्मिक जन्म तो उसी आत्मा से तुझे मिला है। जी। इसलिए विश्वास में तू मेरा पुत्र है। तो जब पुत्र की उपाधि किसी को दी जाती है ना, तो उसमें एक उसके लिए संदेश भी है। संदेश क्या है? किसी को पुत्र कहते हुए संदेश क्या है? कि जैसे मैं तुझे पुत्र की तरह अपने मन में बिठाए हुए हूं, अब यदि तू बेशक विश्वासी होते हुए तू शागिर्द भी है, लेकिन यदि तूने मुझे इज्जत दी है तो फिर मेरी सेवा को देख। तो जैसे एक पुत्र पिता की नकल करता है, वैसे ही तू भी मेरी नकल कर, और जैसे मैंने दुख उठाकर सेवा के काम को निभाया, वैसे तू भी उठा। बिल्कुल। सो काफ़ी कुछ तो क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन बात पर जो खास समझनी है, कि किसी ने मेरे पास एक क्लिप भेजा, उसमें खुदा के दास ने कहा है कि जैसे जच्चा जो औरत बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जैसे वो पीड़ा सहती है, उस पीड़ा को हमने सहा है, इसलिए आप हमारे स्पिरिचुअल सन हो। तो ये भी एक उदाहरण के तौर पर की गई बातें पेश करती हैं। उसमें भी हम वो वर्ष को उठाकर ये नहीं कह सकते, वो भी एक एग्जाम्पल दिया है, और ये एग्जाम्पल उन पर फिट बैठती है जो फिर जिस संत पौलुस ने इस बात को लिखा, जो उसकी तरह सेवा के काम को दुनिया में निभा रहे हैं। संत पौलुस के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, शौहरत की कोई कमी नहीं थी। संत पौलुस बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उनके अपने शिप थे,
सामान ढोने वाले। संत पौलुस एक महान घराने से संबंध रखता था और उस घराने की इस्राएल में इज्जत थी। वो बेंजामिन घराने से था। शरीयत के हिसाब से वो निर्दोष था और शौक के साथ वो रोमी सरकार में नौकरी करता था और सीनियर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रुतबा था उसके पास, अफसर था। अब वो दुख उठा रहा है 5 बार कोड़ों की मार, बैंतों की मार, समुंदर में भूखे रहने में। यानी कि जो कुछ उसके साथ हुआ ना, वो इसलिए कह रहा है मैंने तुम्हारे 80 केड़े कोड़े खाते हैं जी। कोई नहीं खाता। ते लियाओ फिर एक बारी 39 मार ही दिने, फिर वो ताइयों ते कहन डया सी ना सरदार फिर भी जो ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ बेशक ਕੀਤੀ तो ने बेवकूफ़ी की गल से ਉਹਦਾ जवाब भी मैं उन्होंने भी दिता सी। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि संत पौलुस ने इस पीड़ा का जिक्र क्यों किया है। संत पौलुस पंजाबी च कह दिए तो एक चलदा फिरदा होया फोड़ा, एक हिंदी जख्म है ये। तो हिंदी में ये कहांगे संत पौलुस एक चलता फिरता हुआ जख्म था। जी। एक बार जिसके बदन पर 39 कोड़ों की मार पड़ी हो, फिर उन्हीं जख्मों के ऊपर, जख्म बेशक ठीक होने के बाद पड़ी हो, लेकिन उसी पीठ पर जब 5 बार कोड़े पड़े होंगे तो संत पौलुस का हाल क्या होगा। जख्म ही रहेगा पीछे। इसलिए उसने कहा जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देते वक्त पीड़ा सहती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए पीड़ा सही है। मैं यीशु मसीह के दुखों की घटी को अपने बदन में पूरा कर रहा हूँ। मैं कलीसिया के लिए दुख उठा रहा हूँ। तो आज हम कौन सा दुख उठा रहे हैं जी? कोई नहीं। देश के प्रधानमंत्री की भी उतनी ठाठ नहीं जितनी ठाठ में हम लोग जीवन जी रहे हैं। तो कौन से दुख उठा रहे हैं जी? पता नहीं कौन सा दुख है। हाँ जी, पता नहीं कौन सी मार हमने सही है। कोई नहीं। तो जब संत पौलुस की उदाहरणें हमने देनी है तो फिर संत पौलुस जैसा जीवन भी जीना है। लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी संत पौलुस कभी भी ये नहीं कह रहा कि मैं स्पिरिचुअल पिता हूँ। उसको पता है एक जिस्मानी बाप है, एक रूहानी बाप है, तीसरा बीच में कोई बाप होता नहीं है। अब आते हैं आगे, इसको और समझने के लिए उदाहरणों के साथ हम लोग कुछ बातें सीखेंगे। मैं चाहूँगा मैं आपको यहाँ पे रुकूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जिन पास्टर की आप बात कर रहे हैं जी, बेहतर होगा अगर आप उनका नाम ही ले दें ताकि लोगों को समझ आ सके, अगर आप बेहतर समझे तो। नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि जिन्होंने सवाल किया उनको भी नाम का पता है जी, जो सुन रहे हैं उनको भी पता है। ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो अगली बात मेरे अपने डिसिप्लिन है। अब कोई मुझको कहे अब आप तो मेरे बच्चों के समान हो, यदि वैसे भी कोई कमेंट में भी मुझको कहे ना कि आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया, तो मेरा जवाब यही है, ये मेरी मर्जी है, मैंने लेना है कि नहीं लेना है। कोई सवाल करने वाले ये भी कह देते हैं कि शायद ये डर गए हैं। ना ना ना, सबको पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रही है जी, सबको पता है, तो क्यों नाम लेना। लेकिन नाम ना लेने की आपकी अपनी मेरी मर्जी है, नहीं लेना है, आज़ाद मर्जी है। आज़ाद मर्जी। ठीक है जी। अब इसको कोई किसी की सोच पर मैं पैरा नहीं बिठा सकता। अब इसको किसने किस तरीके से वो सोचे, उसकी आज़ाद मर्जी है, परमेश्वर नहीं रोकता, मैं कौन होता हूँ। बिल्कुल ठीक है जी, कंटिन्यू करें आप। हाँ जी, अब ये समझते दिखाते जाना जी कि पहली बात तो हमने नए जन्म के विषय में बात की थी, तो देखना ये साफ वगैरह आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, तो ये है जैसा पतरस ने लिखा है, एक बच्चे का जन्म कैसे होता है, उदाहरणें हैं ये, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं ये तीसरी तस्वीर के, ये है जन्म का तरीका। इसमें किसी इंसान की कोई खासियत, कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है, वो तो सिर्फ संदेशवाहक है। बाकी सारा काम परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा करता है जब किसी का नया जन्म होता है। इसके आगे चलते हैं कि जैसे किसान जमीन में बीज बोता है, वैसे ही पवित्र आत्मा एक जीवन में वचन के बीज को बोता है। ये सारा काम
वही करता है। ये है विचार जो बुरे विचारों वाला है, बाहर से बुरे विचारों के तीर चलाता है एक आदमी के आत्मिक जीवन को बर्बाद करने के लिए। तो जब हमने खुदा के फजल से पवित्र आत्मा, परमेश्वर के सदा ठहरने वाले और जीवित वचन और यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हमने नया जन्म पाया है, तो हमें फिर इसका सामना करना है कि ये कोई बुरा विचार हमारे बीच में लाकर हमारे उस नए जन्म के प्रबंध को खराब ना कर दे। अगली बात ये है विचारों का तीर जो हमेशा वो चलाता रहता है, इसे रोकना है। इसको रोकने के लिए खुदा ने हमारे साथ बहुत भलाई की है और सारे प्रबंध करके दिए हैं, हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, संत पौलुस लिखता है, ये वर्ष है, मैं आपको पढ़ कर बताऊँगा। ये वर्ष है दूसरा करंथियों का खत 10 अध्याय उसकी 5 आयत। सो हम हर किस्म के वहम और हर किस्म की ऊंची बात को जो मसीह यीशु के ज्ञान के खिलाफ सिर उठाती है उसे गिरा देते हैं और हर एक ख्याल को बंधन में लाते हैं कि वो मसीह का आज्ञाकार हो। सो कोई विचार बुरा ऐसा नहीं है जिसको रोकने के लिए खुदा ने हमको ताकत नहीं दी है। वचन में लिखा है इफिसियों 6 अध्याय उसकी 13 आयत से, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की जन्म पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की डाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, जो तीर मैंने भी दिखाया। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। सो जो इन बातों के शिकार भी हो गए हैं या किसी गलत फहमी से इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, हमारी उनके लिए भी खुदा से यही प्रार्थना है कि खुदा इन वचनों को समझने की उनको कुव्वत दे, ताकि वो इस बात की गहराई को समझें और जो शब्द खुदा के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए, जब हम खुद जो स्पिरिचुअल पिता है उसकी जगह हम स्पिरिचुअल फादर कहकर लेते हैं, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। बाकी मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। आपने हमारी इस बात को कबूल करना, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने हमको गालियाँ देनी है, वो बड़े शौक़ से आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि हमको खुदा ने इसीलिए चुना है कि हम आप लोगों की गालियाँ भी खा सकें। तो उसके लिए भी हमको कोई एतराज़ नहीं है। सो आगे चलते हैं। जैसा हमने पढ़ा था, ये है इसकी रचना की बात। मैं पहले तस्वीर दिखाऊंगा, फिर इसको समझाऊंगा। ठीक है जी। ये जब बागे अदन में जिसको रखा गया, ये वो आदम है। तीसरी जगह जहाँ पर वाइट वाइट आप देख रहे हो ना, जब इसके नथनों में दम फूका तो ये जीवता प्राणी हो गया, जलाल से ढका हुआ था। ये इसको नहीं पता था कि मैं नंगा हूँ। बागे अदन का ये आदम है और ये जीवता इंसान था, खुदा के साथ संगति थी, परमेश्वर का स्वरूप और समानता था, अधिकार पाया हुआ था। हर जीव जंतु इसकी बात को मानता था। ये तस्वीर मैं एक और दिखाऊंगा आपको। ये वो है जब बागे अदन से इसको निकाला गया। लेकिन इसके साथ एक और तस्वीर बताऊंगा, फिर इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। समय ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। इस तस्वीर को पहले ध्यान से देख लें। ये बागे अदन का स्वरूप और समानता खोया हुआ है। जब इसने पाप किया तो इस तरीके से खुदा ने इसका जलाल इससे छीन लिया था, तब ये नंगा हो गया। तो अब आते हैं समझने के लिए कि जैसे मैंने उसमें बताया कि बागे अदन का आदम और फिर गिरा हुआ आदम, जो मैंने ये तस्वीर आपको दिखाई है, ये बताती है तस्वीर। जैसे उधर देखते हैं कि ये एक जीवता इंसान था, यहाँ पर लिखा हुआ है ये अब मर चुका है, रूहानी कनेक्शन कट चुका है, रूहानी मौत हो चुकी, परमेश्वर के आत्मा से इसका आत्मा डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसमें हमने पढ़ा कि परमेश्वर के साथ इसकी संगति थी बागे अदन में, पाप के कारण वही संगति जो है वो टूट गई। उसमें हमने देखा कि परमेश्वर का स्वरूप और समानता था इसके पास, और इसमें देखा स्वरूप और समानता बिगड़ गया या छिन गया।
उसके बाद हम देखते हैं चौथा, अधिकार पाया हुआ था। अब पाप के कारण अनंत काल की मौत का जो हुक्म है इस पर लग गया और इससे वो सारी चीज़ को छीन लिया गया। अब आते हैं आखिरी बातों पर। इस तस्वीर को पहले गौर से आप देख लें, फिर मैं आपको इसके ऊपर विस्तार से समझाऊंगा। ये बहुत लंबे विषय हैं, लेकिन बहुत भगा भगा कर मैं आपको समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। सो आइए देखते हैं नया जन्म कैसे होता है। जैसे हमने पहले बताया है, पवित्र आत्मा वचन के बीज को लेकर आता है। जब कोई सेवक खुदा के पैगाम को सुनाता है, जब कोई इंसान ध्यान लगाकर सुनता है और उसे ये महसूस होने लगता है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच मेरे लिए कुर्बान हुआ, मेरे पापों की खातिर उस पर वो सज़ा आई, जब उसके अंदर ये फीलिंग आती है, अंदर से वो टूटता है और वो मानता है कि तू सचमुच में वो मुक्तिदाता है जिसके द्वारा मुक्ति मिली, तब